हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन हेलो एरिन के इस पार्ट में देखो सभी का स्वागत है। तो पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव कर्डी प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 सॉल्यूशन। मतलब क्या है, Cl माइनस सिस्टम से निकलेगा, जो Cl माइनस सिस्टम से निकलेगा वही तुम्हारा AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और AgNO3 दैट विल रिएक्ट विथ Cl माइनस टू फॉर्म AgCl दैट इज द कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो चलो देखो आते हैं कौन सा वाला जो रिएक्टेंट है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद AgCl दे रहा है। तो पहले तो चलो तो ये जो चारों के चारों ऑप्शन है, पहले तो मेरा बात ध्यान से समझो, ये जो चारों के चारों ऑप्शन है तो इसमें से हमें करना पड़ेगा क्या कि किस रिएक्टेंट से Cl माइनस का जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है। Cl माइनस का अवेलेबिलिटी कौन सा वाला स्ट्रक्चर से ज्यादा है, कौन सा वाला स्ट्रक्चर से Cl माइनस ज्यादा निकल रहा है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन देखो, पहला वाला ऑप्शन क्या है, क्लोरोबेंजीन। हाँ ठीक ही बोला मैंने, क्लोरोबेंजीन, गलती तो होता है ना, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अभी देखो ये जो वाला क्लोरोबेंजीन है इसका अवेलेबिलिटी कम है, क्यों है, क्योंकि ये जो क्लोरीन का जो लोन पेयर है, क्लोरीन में कितना लोन पेयर रहता है, 3 लोन पेयर रहता है। क्यों, क्योंकि इस ये कौन सा वैलेंस सेल में रहता है, NH2NP5। NH2NP5 मतलब सातों के सातों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर कर देगा तो इसका ऑक्टेट फिलअप हो जाएगा, तो रह कितना जाएगा, तीनों के 3 लोन पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में रह जाएगा अनशेयर्ड होने के बाद। तो ये जो वाला तीनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, देखो ये रेजोनेंस में चला गया सिस्टम में। तो सिस्टम के अंदर अगर रेजोनेंस में चला गया क्लोरीन, तो वो जो वाला क्लोरीन है उसका अवेलेबिलिटी क्या हो गया, घट गया। तो वो क्लोरीन आसानी से नहीं निकलेगा, और आसानी से अगर नहीं निकलेगा तो AgNO3 के साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा। अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो AgCl का पीपीटी नहीं पड़ेगा। सेकंड वाला ऑप्शन में चले आओ, इसका एक जनरल नाम है, पता है क्या है, पता है, बताओ बताओ। Cl का जो लोन पेयर है, Cl का जो लोन पेयर है ये है तुम्हारा विनाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, फिर से बता रहा हूं, विनाइल क्लोराइड। तो ये जो Cl का ऊपर जो लोन पेयर है वो दैट विल अंडरगोज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने के बाद देखो क्या हो रहा है, कार्बन क्लोरीन के साथ एक डबल बॉन्ड हो रहा है। तो इसीलिए ये वाला जो मतलब जो सिंगल बॉन्ड है इसके ऊपर एक पार्शियल बॉन्ड प्रिपेयर हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। सो बॉन्ड जो है कार्बन एंड क्लोरीन के अंदर वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया, एंड स्ट्रांग होने के बाद ये इसका जो क्लोरीन का जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा क्लोरीन। इसके बाद ये वाला देखो, ये भी विनाइल वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि विनाइल वाला स्ट्रक्चर है, नहीं छोड़ो, विनाइल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि उधर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन। ठीक है, अभी देखो क्या है, रेजोनेंस कर सकता है। क्यों रेजोनेंस कर सकता है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाके इसके ऊपर जाके गिरा तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला स्ट्रक्चर इधर चला आएगा। ठीक है, या फिर तुम एक दूसरा चीज देख सकते हो, क्या है, अगर तुम क्लोरीन को अवेलेबल कर दो तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन ये जो वाला बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके हेट्रोलाइटिक फिशन हो जाने के बाद क्लोरीन एज ए Cl माइनस निकल जाएगा। तो निकल जाने के बाद ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, देखो अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, व्हिच इज वेरी वेरी अनस्टेबल। दैट इज व्हाई हियर ये जो क्लोरीन है इसका अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अभी चले आओ लास्ट वाला ऑप्शन में। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, इसको हम बता सकते हैं अवेलेबल करने के बाद मैं डिस्कस कर सकता हूं। तो देखो बाबा रे बाबा कितना दिया हुआ है बॉन्ड, तो देखो इधर एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ये जो क्लोरीन है उसको निकालो, कैसे निकलेगा, Cl माइनस होने के बाद निकल जाएगा, मतलब Cl माइनस होके निकलेगा। तो आफ्टर रिलीज ऑफ दैट क्लोरीन एज ए Cl माइनस जो रह गया है, तो देखो रह क्या गया है, ये अभी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कहां पर प्लस चार्ज है, इधर प्लस चार्ज है। ठीक है, अभी देखो ये जो तीनों के तीनों डबल बॉन्ड है अंडरगोज कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेशन में है, तीनों के तीनों डबल बॉन्ड, तीनों के तीनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। ठीक है,
और क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसको जस्टिफाई कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर तुम n को 1 पकड़ लो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जस्टिफाई कर रहा है एरोमेटिसिटी को। मतलब क्लोरीन जब निकलेगा Cl- तो आफ्टर रिलीज ऑफ दैट क्लोरीन एज ए Cl-, जो कार्बोकैटायनिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दैट विल सजेस्ट और दैट विल justify the aromaticity, that will justify the aromaticity where n is equal to 1 according to Hakel rule. So क्लोरीन readily available हो जाएगा इस वाला जो रिएक्टेंट है इस रिएजेंट से, क्योंकि आफ्टर अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोरीन जो स्ट्रक्चर रह जाएगा दैट विल बी रेजोनेंसिकली स्टेबल एज वेल एज एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है आफ्टर लिविंग ऑफ दैट क्लोरीन एटम। सो जो क्लोरीन निकल रहा है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद एज ए कर्डी पीपीटी AgCl शो करेगा। ओके, अभी चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेता हूं। ये है तुम्हारा दूसरा वाला क्वेश्चन, क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। वो तो पोलैरिटी नहीं है, वो तो दोनों के दोनों, इधर एक बेंजीन है, ये एक नेप्थलीन है, तो बेंजीन तो पूरा का पूरा सैचुरेशन है और इधर कोई भी पोलैरिटी अराइज नहीं हो रहा है, इधर भी कोई पोलैरिटी तुम्हारा अराइज नहीं हो रहा है। कहाँ अराइज हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। मतलब पहले का जो ये जो स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, C≡O, इधर है तुम्हारा pH, इधर है तुम्हारा pH, ठीक है। क्या है इधर, लोन पेयर है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। अगर इस डबल बॉन्ड को इधर लेके चले आओ तो क्या होगा, प्लस, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस। अभी क्या है, एक pH को ऐसे रहने दो और एक pH को ऐसे ड्रॉ करो, तो क्या होगा, ये वाला जो चीज है इधर रेजोनेंस होगा, इधर रेजोनेंस होगा, तो प्लस चार्ज इधर आएगा। मतलब इस माइनस से इस प्लस तक एक डिस्टेंस है जिसको मैं D1 बता रहा हूं। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट का मतलब है चार्ज ऑफ आइदर एंड इनटू की डिस्टेंस बिटवीन दैट टू चार्ज। पर इधर अभी देखो क्या हो रहा है, एक ही चीज होगा पर डिस्टेंस ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड आया, इधर डबल बॉन्ड O आया, इधर pH, और इधर मैं इसको जस्ट एक pH को ऐसे ड्रॉ करके लिख रहा हूं, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, रेजोनेंस दिखो, ये यहां गया, ये यहां, ये गया यहां, ये गया यहां, मतलब इधर माइनस चार्ज फॉर्म हुआ, इधर प्लस चार्ज फॉर्म हुआ। मतलब यूनिट चार्ज डिस्टेंस सेपरेशन ऑफ यूनिट चार्ज। पर इधर जो सेपरेशन है यूनिट चार्ज डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव है D1, और इधर जो चार्ज सेपरेशन है डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव दैट विल बी D2। एंड इट इज surely observed that the distance between this unit charge separation, that is D2, is much greater than D1. That is why, due to that reason, the D term here for this reactant that will be much more। माने ये जो वाला रिएक्टेंट है इसके अंदर क्या है, यूनिट चार्ज सेपरेशन हो रहा है +1 -1, पर जो डिस्टेंस है D2 वो उस मॉलिक्यूल में ज्यादा है, ये इस मॉलिक्यूल में कम है, इसीलिए डाइपोल मोमेंट उधर ज्यादा है, इधर कम है, ठीक है। चलो अभी दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, NH2 दिया हुआ है, ACCl का मतलब क्या है, एसाइल क्लोराइड। पिरिडीन के प्रेजेंस में, एक बेस के प्रेजेंस में मैंने एसाइल क्लोराइड दे दिया, उसके अंदर एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ब्रोमीन दिया हुआ हूं। तो ब्रोमीन अगर वाटर के प्रेजेंस में दिया होता तो उसका पोलैरिटी इतना ज्यादा होता कि सभी ऑर्थोपैरा पोजीशन, मतलब जो अवेलेबल पोजीशन में, सारे अवेलेबल पोजीशन में घुस जाता। पर मैंने इधर डिक्रीज किया पोलैरिटी, तो एक ही ब्रोमिनेशन होगा सिस्टम में। उसके बाद मैंने क्या दिया हुआ है, NaOH H2O, उसके बाद CF3C≡OH दिया है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो पहले तो मैं दिया हुआ है, क्या दिया हूं, ये हो गया तुम्हारा एनिलीन, तो हो गया तुम्हारा एनिलीन। एनिलीन में क्या है, लोन पेयर है,
तो ये जो लोन पेयर है वो इस रिंग के अंदर इतना ज्यादा रेजोनेंस करता है कि ऑर्थोपैरा जो पोजीशन है उसमें, ऑर्थोपैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, तो रिएक्शन थोड़ा वायलेंट होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, pyridine के प्रेजेंस में मैं इसको एसिटाइलेशन कर लेता हूं, ये जो NH2 को। तो देखो एसिटाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, एसिटाइल क्लोराइड का मतलब है CH3C डबल बॉन्ड Cl। तो अभी देखो डेफिशिएंट सेंटर क्या है, डेफिशिएंट सेंटर कौन सा है, कार्बन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का। लिविंग ग्रुप कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से ज्यादा है, मतलब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एंड क्लोरीन खुद के तरफ खींच रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा डेफिशिएंट सेंटर। तो ये जो लोन पेयर है ये जाके इस डेफिशिएंट सेंटर को अटैक किया, और ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन एज ए Cl माइनस होकर निकल गया। ठीक है, तो अभी चलो ये बेंजीन को ड्रॉ करो, ये बेंजीन को पकड़ो, बेंजीन को ड्रॉ करो, ये हो गया तुम्हारा NH, एक हाइड्रोजन को बाहर निकल के लिखो, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ गया C डबल बॉन्डो, ये हो गया तुम्हारा CH3। तो जो Cl माइनस निकल गया, जो Cl माइनस निकल गया वो अभी क्या करेगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का ज्यादा है, नाइट्रोजन का ज्यादा है, इसीलिए क्या हो रहा है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन अपने तरफ खींच रहा है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का बावजूद नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो वो तो ये मतलब ये रॉन्ग चीज है। मतलब रॉन्ग चीज का मतलब क्या है, ये किसी भी तरह से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा। तो ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अपने तरफ खींचेगा तो माइनस चार्ज जाके इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके इस नाइट्रोजन के ऊपर चला गया। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है, एक बॉन्ड के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद क्या हो जाएगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलो आ गया, ये मेरा एसिटाइलेशन हो गया। तो एसिटाइलेशन होने के बाद क्या हो गया, ये हो गया NHCO CH3। ठीक है, तो अभी भी एसिटाइलेशन होने के बावजूद ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अंडरगोज रेजोनेंस टुवर्ड्स द रिंग। तो जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के तरफ डोनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के तरफ मतलब क्या है, रिंग के तरफ भेज रहा है, तो वही ग्रुप क्या होता है, ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग ग्रुप होता है। और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचता है, कहां से, रिंग के तरफ से, रिंग से अपने तरफ खींचता है, वही ग्रुप कौन क्या होता है, मेटा ओरिएंटिंग होता है। तो ये हो गया मेरा ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग। तो चलो आओ देखते हैं, ये है तुम्हारा रिंग, ये है तुम्हारा रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड दे दो, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या है, NHCO CH3। ठीक है, ये है तुम्हारा ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग, ये है तुम्हारा ऑर्थो डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग। और ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग का मतलब किसके रेस्पेक्ट में ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग, इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में। मतलब रिंग में कौन आ रहा है, रिंग में आ रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को कौन जाके अटैक करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किसके ऊपर आएगा, ड्यू टू रेजोनेंस, सभी को पता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में आएगा। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, अभी Br2 एंड एसिटिक एसिड, मतलब तुमने Br2 दे दिया है किसके प्रेजेंस में, CH3COOH के प्रेजेंस में, CH3COOH के प्रेजेंस में तुमने Br2 दिया हुआ है। मतलब क्या है, ब्रोमीन एडिशन होगा, एज ए ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल रिंग के अंदर क्या है, सब्स्टिट्यूशन करेगा। पर कहां सब्स्टिट्यूशन करेगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल है, एक पैरा पोजीशन अवेलेबल है, पर ये जो दोनों ऑर्थो पोजीशन में है, अगर तुम एक ब्रोमीन को इधर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला ग्रुप है इसके साथ ब्रोमीन को साइज तो लार्ज है, एंड उसके ब्रोमीन के साथ क्या है, तीनों के तीनों लोन पेयर है, तो इतना स्टेरिक रिपल्शन करेगा, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन में ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो ऑर्थो पोजीशन में अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो कहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, देखो ये जो चीज है ऊपर में डाल दो तुम NHCOCH3, Br को नीचे चले आओ, Br नीचे चला आएगा। ठीक है, पैरा पोजीशन एकदम लीस्ट हिंड्रेंस जगह है, जिधर अटैच्ड होने के बाद कोई भी रिपल्शन नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी चले आओ, क्या दिया हुआ है, बेस हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस। तो बेस हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, देखो ये जो ऊपर का जो एसिटाइलेशन किया है ना, ये वापस NH2 में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, देखो फिर से CH3CA हो गया तुम्हारा एसिटाइल रिएक्शन, एसिटाइल जो चीज है वो मैंने लिख दिया हूं। अभी देखो सिस्टम में क्या आ रहा है, तुम्हारे पास दिया हुआ है OH-, तो ये जो OH- है, OH- आके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
डेफिशिएंट सेंटर को जाके अटैक करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है? देखो कार्बन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बन से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये जो माइनस है ये जाके कार्बन के ऊपर जाके अटैक किया, एंड ड्यू टू दैट रीजन कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। और भी एक रीजन है, CH3 क्या हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट देने के बाद ये जो बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा। कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा? कार्बन नाइट्रोजन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है, तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है, तो हेटेरोलाइटिक फिशन होने के बाद जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो खुद ब खुद नाइट्रोजन के ऊपर चला आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा रिंग, ये हो गया तुम्हारा NH माइनस, और ये हो गया तुम्हारा बियर। अभी सिस्टम में क्या है? H2O है, तो H2O से क्या होगा? ये जो NH माइनस है एक हाइड्रोजन को ले लेगा, लेने के बाद NH2 फिर से हो जाएगा, और ये जो OH है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके OH माइनस होके निकल जाएगा। तो क्योंकि OH माइनस ये जो एक कैटालाइटिक रिएक्शन है, कैटालाइटिक हाइड्रोलिसिस है, बेस कैटालाइटिक हाइड्रोलिसिस है, इसीलिए OH माइनस को तुम्हें वापस देना पड़ेगा, तो इसीलिए उधर वापस चला गया। तो क्या हो गया? यहां से तुम्हारा जो चीज है ये तुम्हारा चला आया ऊपर, देखो तुम NH2, नीचे देखो Br, पीछे कुछ नहीं है, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे कुछ नहीं है, ऊपर NH2 है, नीचे Br है। अभी देखो CF3 C OOH, इसका मतलब क्या है? ट्राईफ्लूरो पारबेंजोइक एसिड। क्या मतलब है? ट्राईफ्लूरो मतलब 3 फ्लोरीन है, ट्राईफ्लूरो पारबेंजोइक एसिड। क्यों पारबेंजोइक एसिड है? इसका स्ट्रक्चर देख लो थोड़ा, एफ 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 मतलब ट्राईफ्लूरो पारबेंजोइक एसिड, OOH मतलब पारबेंजोइक एसिड, पैरॉक्सी ग्रुप है, पारबेंजोइक एसिड। तो अभी पारबेंजोइक एसिड अगर इसमें दे दो तो क्या है? तुम्हें इसका जो फंक्शन है वो याद रखना पड़ेगा कि NH2 इट विल ट्रांसफर डायरेक्ट टू NO2 में चला जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा रिंग, ऊपर NH2 हो गया NO2, और नीचे हो गया तुम्हारा बियर। ठीक है, ऊपर जो NH2 है वो हो गया तुम्हारा NO2, और नीचे हो गया तुम्हारा बियर। देखो ऑप्शन है कि इधर? हाँ है, 4 नंबर वाला ऑप्शन है, 4 नंबर वाला ऑप्शन है। चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में क्या है देख लेता हूं। ये तो एक लाइन का आंसर है। क्या दिया हुआ है देखो, स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ करो। एक रिंग, जब भी तुम्हें क्वेश्चन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देगा, अगर रेजोनेंस उधर चाहिए, कभी भी बेंजीन को ऐसे मत ड्रॉ करना। अभी से इसका प्रैक्टिस करो। बेंजीन को कभी भी ऐसे मत करो, क्योंकि अगर तुम सब टाइम बेंजीन को ऐसे गोल गोल घुमा के लिखोगे तो रेजोनेंस तुम्हारे से नहीं होगा। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो एंट्रेंस को दिमाग से हटाओ। ठीक है, तो पहले तो ठीक से बेंजीन को ड्रॉ करो, ऐसे बेंजीन को ड्रॉ करो, तभी तुम रेजोनेंस पकड़ पाओगे। ठीक है, अगर ये गोल गोल वाला प्रैक्टिस किया तो रेजोनेंस कभी भी तुम नहीं पकड़ पाओगे, और पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तुम्हारा रट्टा मार के निकल जाएगा। तो अभी देखो क्या है, डबल बॉन्ड OET। ठीक है, क्या दिया हुआ है? CCl4 को लेके कोई दिक्कत नहीं है, CCl4 कुछ भी नहीं है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पर दिया क्या है मैं? NBS का मतलब क्या है? एन ब्रोमोसाक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसाक्सिनामाइड का काम क्या है? एन ब्रोमोसाक्सिनामाइड का काम है जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन में क्या है? तुम्हें ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखो ये है तुम्हारा एलाइलिक, ये है तुम्हारा एलाइलिक, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के पोजीशन के जो बगल वाला कार्बन है ये है तुम्हारा एलाइलिक पोजीशन। अगर तुम NBS एन ब्रोमोसाक्सिनामाइड दे देते हो तो क्या होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा रिंग, इधर तुम्हारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ब्रोमीन, और इधर जो है वही रह जाएगा तुम्हारा OET। एक लाइन में आंसर है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है तुम्हारा करेक्ट वाला ऑप्शन? 2 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो गूगली आ गया ना, एकदम आसान भाषा में एक ही लाइन में तुम्हारा आंसर चला आया। तो अभी देखो इस सेक्शन में एकदम लास्ट क्वेश्चन क्या है?
Which of the following is the most stable एरिनोनियम आयोन और बेंजीनियम आयोन? कौन सा स्टेबल है? ये भी एक लाइन का ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने पिक्चर को ध्यान से देखो, प्लस चार्ज इधर आया तो इसको कौन स्टेबल करेगा? कोई भी स्टेबल नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुमने रेजोनेंस को पकड़ लिया तो प्लस इधर चला आएगा। तो तुम तो इसको तो कोई नहीं बोला कि आप रेजोनेंस करो कि कोई करो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तुम्हारा दिया हुआ है। तो कोई भी रेजोनेंस ना करते हुए बताओ कौन सा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा? ये स्टेबल नहीं होगा, ये भी स्टेबल नहीं होगा, ये भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एक हाईली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो ये जो डेफिशिएंसी है, प्लस वाला जो डेफिशिएंसी है, वो और भी इंक्रीज हो जाएगा। इधर भी सेम चीज है, इधर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, बगल वाले कार्बन में क्या है? NO2 है, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए डेफिशिएंसी और भी इंक्रीज हो जाएगा। और इधर देखो, मिथाइल डेफिशिएंट है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, डोनेट करने के बाद क्या है? ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डेफिशिएंसी है वो घट जाएगा, इसीलिए ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। ये जो कार्बोकैटायन है ये स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इस सेक्शन में इतना ही।